वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेशबा क्लास 10 पर। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का टॉपिक है बिना पढ़े 95% कैसे लाएं 2026 के बोर्ड एग्जाम में। बेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों को क्लास के अंत तक बने रहना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। वेरी यूजफुल होने वाली है यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए। केवल 5 तरीका समझ लो, 5 नहीं बल्कि 8 तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम 2026 में अपना झंडा कैसे गाड़े, बिना पढ़े 2026 में पास कैसे हो, बिना पढ़े 2026 में टॉप कैसे करें। तो आइए देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। बिना पढ़े 95% नंबर कैसे लाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर कॉपी में क्या लिखेंगे, आप कॉपी में क्या लिखेंगे। जब देखो पहला टॉपिक है बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, इस पर चर्चा करेंगे। फिर है अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कॉपी में क्या क्या लिखोगे, आपको कैसे लिखना है। अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हो तो फिर आपको कैसे एग्जाम में अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। कोई प्रश्न नहीं पता तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा। इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। फिर से रिपीट करते, बिना पढ़े 95% कैसे लाएं बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप कॉपी में क्या लिखोगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं पता तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। 95% पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 को समझिए। सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएंगे। रूल नंबर 1 में है आपको 2 पेन का यूज करना है, एक काला पेन सर और एक नीला पेन। कुछ बच्चे ग्रीन पेन यूज करते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। ग्रीन पेन रेड पेन आप यूज नहीं कर सकते हो, ऐसे में एग्जामिनर आपको फेल ही कर देगा। सबसे पहला रूल यही है कि आपको काला और नीला पेन लेकर अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। दूसरे क्या, रूल नंबर 2 की बात करें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको लिखें। अब मान लीजिए एक पेपर मिलेगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो आंसर पता होंगे। 10 क्वेश्चन आए, आपको हो सकता है एक का आंसर आए, 2 का आंसर आता हो या उसके रिलेटेड आंसर आता हो। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर कॉपी के वही प्रश्न लिखेंगे जिनके आंसर आपको आते हैं, ठीक है, या जिससे रिलेटेड आंसर आते हैं। समझ में आया। इससे क्या पड़ता है, एग्जामिनर शुरुआत के 1-2 पेज चेक करता है और वो सोचता है कि आपको उत्तर आ रहे हैं, तो इससे उसके माइंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसमें आपको नंबर मिलने की मेरे प्यारे बच्चों संभावना काफी अधिक होती है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट पेज में काट पीट मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट पेज पे लिखते हैं और उसको कट कर देते हैं, तो ऐसी गलती से आपको बचना है। फर्स्ट पेज पर बिल्कुल भी काट पीट आपको नहीं करनी है, क्यों कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोग इस बात को याद रखना। आगे क्या है, रूल नंबर 4 है, आप जितना अच्छा लिख सको, जितना अट्रैक्टिव लिख सको उतना अच्छा लिखो। ठीक है, जितना अच्छा लिख पाओ, अच्छी राइटिंग से लिखो, जितना अट्रैक्टिव लिखो, इंप्रेशन, टीचर का माइंड अपनी तरफ खींचो, वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है ना। जैसे कि आप ब्लैक पेन से हेडिंग्स डालो, जो पॉइंट इंपोर्टेंट हैं उन्हें अंडरलाइन करो, उन्हें बॉक्स में बंद करो, जिससे इफेक्टिव आपका उत्तर लगे। रूल नंबर अगर हम वही 5 की बात करें, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ेंगे। जब आपको पेपर मिले आप प्रश्न को सही सही पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पेपर मिलता है और वो इतना उत्साहित हो जाते हैं, प्रश्न नहीं पढ़ते हैं कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है, और वो प्रश्न का उत्तर दूसरा लिख देते हैं।
तो ऐसी गलती करने से मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बचना है। जब आप क्या करेंगे, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देंगे और सही सही पढ़ेंगे। मान लिया आ गया प्रकाश डालिए, कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रकाश डालिए वाले आते हैं ना। उन्होंने किया विकर्ण पर प्रकाश डालिए, उन्होंने कह दिया प्रकीर्णन पर प्रकाश डालिए। तो इसका मतलब आप अपना प्रकाश डालिए, अपने तरीके से उस उत्तर को लिख दीजिए। आगे क्या, रोल नंबर अगर हम भाई 6 की बात करते हैं तो कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द गाना, गाली, कसम यह सब नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनको उत्तर नहीं पता तो वो गाना लिख देते हैं, गालियां लिख देते हैं, कसम चढ़ा देते हैं टीचर को, आपको माँ की कसम है पास कर देना। तो ऐसी गलतियों से बचना है। ऐसी गलती में टीचर आपको कभी भी पास नहीं करता, बल्कि आपका जो उत्तर है सही भी उन्हें भी काट कर आपको एक अंडा मतलब 0 नंबर दे देता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रूल नंबर 6 क्या है, जब भी आप कॉपी लिखोगे उनमें गाना, गाली, कसम यह सब चीजें नहीं लिखोगे। भाई रोल नंबर अगर हम लोग 7 की बात करें, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी उसका आंसर लिखें। मान लिया आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं उस क्वेश्चन को छोड़ के आना है, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको लिखना है, बना बना के लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं पता, इसको लास्ट में रखना है। मान लिया 5th क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको कोई भी याद हो, आपको कोई भी याद हो, आप उसको क्वेश्चन से रिलेटेड लगातार लिखते रहिए। ऐसे होगा क्या, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कम से कम आपको 2 मार्क्स देगा। रूल नंबर 8 है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो उसको जरूर लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधा प्रश्न का उत्तर आता है तो वो नहीं लिखते हैं। आप ऐसी गलती कभी भी मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको आधा उत्तर आता है, 1 लाइन आता है, 2 लाइन आता है, 3 लाइन आता है, जितना भी आता है आप उसका उत्तर एग्जाम में जरूर लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। जितने आपने स्टेप लिखे आपको उसके अकॉर्डिंग ही नंबर मिलते हैं। चलिए 8 हमने आप लोगों को क्या बताए, ऐसे तरीके बताए जिनसे आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, बिना पढ़े पास हो सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता है तो क्या करें। अब मान लीजिए अब बिना पढ़े सर जी कैसे पास हो, उसका भी तरीका बता दीजिए। तो मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए कीवर्ड्स में क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं आता हो, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या, कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, संख्या। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे, आपको जैसे मान लिया आ गया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, क्वेश्चन है। मान लीजिए इसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप लिखोगे प्रकाश को, ऐसे एग्जाम में बना के लिखना है, को अंग्रेजी में, प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, लाइट कहते हैं, बना के लिखते जाइए। फिर लिखोगे प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, सभी बच्चे जानते हो ना, ये सब आप एग्जाम में प्राप्त होता है ऐसे कीवर्ड्स में बनाकर लिखना है। एंड लाइट आप लिखोगे मानव निर्मित वस्तुओं से भी प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे कि जनरेटर भी उत्पन्न करता है प्रकाश, करता है ना। इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हो। तो मैंने आपको बताया बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हो, आओ आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करोगे। अब मैं चर्चा करूंगा, आपके पास अभी फुल समय है तो अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे से तैयारी करना चाहते हो, सुबह 6 बजे आपको डेली मैथ की लाइव क्लास मिलती है, 2 PM पर आपका 3 दिन हिंदी का क्लास चलता है, 3 दिन इंग्लिश का क्लास चलता है, और ये क्लासेस का प्राइस भी बिल्कुल 0 रुपए है, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी आपकी कराई जा रही है। 4 PM की बात करें तो 4 PM पर आपका साइंस का लाइव क्लास चलता है,
और 9 PM पर मेरे दोस्तों इंग्लिश का लाइव क्लास चलता है। क्लासेस किस तरीके से चलती हैं आप जानते हो, थ्योरी क्लासेस चलती हैं, प्लस आपको P/Q क्वेश्चन की सीरीज चलती है, प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्लस टेस्ट होता है। तो ये सभी कितने रुपए में सर? 0 रुपए में। आप लोगों को ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां सभी जुड़ जाएंगे। आपको वहां पर हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िए 2026 के बोर्ड एग्जाम में मैं आपकी तैयारी बेहतर कराऊंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू।